राधे राधे जी। सीता नवमी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हूं कात्यायनी और हार्दिक स्वागत है आपका पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में। सीता जी की जयंती वैशाख शुक्ल नवमी को मनाया जाता है, लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में फाल्गुन कृष्ण अष्टमी को भी सीता जयंती के रूप में जाना जाता है। रामायण में दोनों ही तिथियां सीता जी के प्राकट्य के लिए उचित मानी जाती हैं। सीता नवमी भारत के साथ ही नेपाल में भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इस वीडियो में हम माँ सीता के जन्म की कथा और श्री सीता जयंती के दिन सुने जाने वाली सीता नवमी की व्रत कथा भी आपको सुनाएंगे। जनक दुलारी प्रभु श्री राम जी की प्यारी माता सीता जी का जन्म वैशाख शुक्ल नवमी को माना जाता है। उन्हें जानकी भी कहा जाता है क्योंकि उनके पिता राजा जनक बताए जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में माता सीता के प्राकट्य की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार मिथिला में भयंकर अकाल पड़ गया था। उस समय मिथिला के राजा श्री जनक जी हुआ करते थे। वे बहुत ही पुण्यात्मा थे। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर रुचि लेते थे। ज्ञान प्राप्ति के लिए वे आए दिन सभा में कोई ना कोई शास्त्रार्थ करवाते थे और विजेताओं को गौदान भी करते। लेकिन इस अकाल ने उन्हें बहुत विचलित कर दिया था। अपनी प्रजा को भूखे मरते देखकर उन्हें बहुत पीड़ा होती थी। उन्होंने ज्ञानी पंडितों को राजमहल में बुलवाया और इस समस्या के कुछ उपाय जानने चाहे। सभी ने अपनी अपनी राय राजा श्री जनक जी के सामने रखी। कुल मिलकर यह बात सामने आई थी कि यदि राजा जनक जी स्वयं हल चलाकर भूमि जोते तो अकाल दूर हो सकता है। इंद्रदेव को प्रसन्न कर अकाल से मुक्ति पाने के लिए और भरपूर वर्षा के लिए यही उपाय राजा जनक जी को बताया गया था। अब अपनी प्रजा के लिए राजा जनक जी हल उठाकर चल पड़े थे। वह दिन था वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी का। जिस स्थान पर उन्होंने हल चलाया था वह स्थान वर्तमान में बिहार के सीतामढ़ी के पुनौरा राम गांव को बताया जाता है। तो राजा जनक जी हल जोतने लगे। हल चलाते चलाते एक स्थान आकर हल अटक गया था। उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन हल की नोक ऐसी धंसी हुई थी कि निकले का नाम ही ना ले। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि यहाँ की आसपास की पृथ्वी की उपहास करे और देखे कि हल की फाली की नोक कहाँ फंसी है। सैनिकों ने उपहास करना शुरू किया तो देखा कि बहुत ही सुंदर और बड़ा सा कलश है जिसमें हल की नोक उलझी हुई है। फिर उस कलश को बाहर निकाला तो देखा उसमें एक नवजात कन्या है। धरती माँ के आशीर्वाद स्वरूप राजा जनक जी ने इस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। बताते हैं कि उस समय मिथिला में जोरों की वर्षा हुई और राज्य का बरसों का अकाल दूर हुआ। जब कन्या का नामकरण किया जाने लगा तो चूंकि हल की नोक को सीता कहा जाता है और उसी तरह जोती हुई भूमि को भी सीता कहा जाता है, तो उसी के कारण यह कन्या उनके जीवन में आई थी, तो उन्होंने इस कन्या का नाम सीता रखा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को प्रभु श्री राम जी का प्राकट्य हुआ था, तो माता सीता जी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को प्रकट हुई थी। भगवान श्री राम जी स्वयं भगवान विष्णु जी तो माता सीता माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। सीता नवमी के दिन वे धरा पर अवतरित हुई। इस कारण इस सौभाग्यशाली दिन जो भी माता सीता जी की पूजा अर्चना प्रभु श्री राम जी के साथ करता है, उन पर भगवान श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। सीता नवमी की पूजा विधि की वीडियो देखने के लिए ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करें। आपने ध्यान दिया ही होगा कि चैत्र मास में राम नवमी के ठीक 1 महीने बाद
वैशाख मास में सीता नवमी मनाई जाती है। इसकी एक कथा हमें मिलती है इस प्रकार। एक दिन नवमी माता रोती हुई विष्णुलोक गई। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उनके अश्रु के कारण पूछे। तब नवमी माता ने कहा कि सब उन्हें बहुत ही अशुभ मानते हैं, कोई भी शुभ कार्य नवमी तिथि को नहीं किया करते हैं। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि बस इतनी सी बात, जब मैं पृथ्वी पर श्री राम अवतार लूँगा तो तुम्हारी ही तिथि नवमी के दिन ही जन्म लूँगा। तब माता लक्ष्मी ने भी नवमी माता को आश्वासन दिया कि जब वे धरा पर श्री सीता अवतार लेंगी तो वे भी नवमी के दिन ही प्रकट होंगी। तब नवमी माता प्रसन्न होकर उनसे विदा ली। सीता नवमी, जिसे जानकी नवमी भी कहा जाता है, उसके पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मधुरीन ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूप गर्विता पत्नी थी। उनका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई थी। तब पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने गांव ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि जब अंतिम सांसें ली और मर गई तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालिनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया तथा व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई थी। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार दैव योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। श्री सीता नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी सहायता करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारना करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। उस स्त्री के पाप कर्मों के वजह से ही वह तुलसी और जल भी ग्रहण ना कर पाई कि वह मर गई, परंतु अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत भी पूरा हो गया था। इस व्रत के प्रभाव से वह स्त्री निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह कामरूप देश के महाराज जयसिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। जाति स्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें श्री जानकी रघुनाथ जी की प्रतिष्ठा करवाई और सारा जीवन धर्म के कार्यों में लगी रही। इसी प्रकार से जो मनुष्य सीता नवमी पर विधि विधान से व्रत तथा पूजन करते हैं, इस कथा को सुनते हैं, वे सभी प्रकार के सुख तथा सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्र अष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए अब सीता मैया की आरती सुनकर इस वीडियो को संपूर्ण करें।
आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। जगत जनननी जग की विस्तारिणी, नित्य सत्य साकेत विहारिणी। परम दयामयी दीनोद्धारिणी, सीता मैया भक्तन हितकारी की। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। सती शिरोमणि पति हितकारिणी, पति सेवा वित्त वन वनचारिणी। पति हित पति वियोग स्वीकारिणी, त्याग धर्म मूर्ति धरी की। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। विमल कीर्ति सब लोकन छाई, नाम लेत पवन मति आई। सुमिरत काटत कष्ट दुखदाई, शरणागत जन भय हरि की। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। प्रिय मित्रों, मान्यता है कि जो भी भक्त इस दिन व्रत रखता है एवं राम सीता जी का विधि विधान से पूजन करता है, कथा सुनता है, आरती करता है, उसे 16 महान दानों का फल, पृथ्वी दान का फल तथा समस्त तीर्थों के दर्शन का फल मिल जाता है। आशा है आपको आज की हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री सीता मैया जी की, जय सियावर श्री रघुनाथ जी की।